17 साल के लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार 31 जुलाई को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आरोपियों पर यूएपीए नहीं लगाया जा सकता। जज ने केस का इतिहास सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि ब्लास्ट स्थल पर मिली बाइक में आरडीएक्स लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। जज ने यह भी कहा कि घटनास्थल से कोई खाली खोल बरामद नहीं हुआ, जबकि फायरिंग की बात कही गई थी। न ही कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए सैंपल लिया गया। मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर मिटा दिया गया था और इंजन नंबर को लेकर भी संदेह बना रहा। आज ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोष मुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए से और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोजिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी 7 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए जो जरूरी सबूत होने चाहिए थे वो पेश नहीं किए गए। इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतने सालों तक केस चलाने के बावजूद ठोस सबूत सामने नहीं लाए जा सके, जिससे कोर्ट को सभी को छोड़ना पड़ा। इस केस ने न केवल पीड़ितों के परिवारों को सालों तक न्याय का इंतजार कराया, बल्कि जिन पर आरोप लगे थे वे भी सालों तक कानूनी लड़ाई में उलझे रहे। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों पक्षों के लिए एक बड़ा मोड़ आया है। वहीं विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ भले ही गंभीर संदेह हों, लेकिन वह उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस फैसले के साथ ही हिंदू या भगवा आतंकवाद का वह कथित नैरेटिव भी कमजोर पड़ा, जिसे विपक्ष ने बीजेपी पर हमला करने के लिए 2008 की इस घटना के बाद उछाला था। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने अपनी जांच में दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल की गई MLM फ्रीडम बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि उनके खिलाफ यह साबित करने के कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया था या बम तैयार किया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि एक उग्रवादी हिंदू संगठन अभिनव भारत, जिसमें पुरोहित सदस्य थे, ने इस धमाके की साजिश रची थी। कोर्ट ने इस दावे को भी खारिज कर दिया और कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभिनव भारत किसी आतंकी गतिविधि में शामिल था। हालांकि कोर्ट ने माना कि पुरोहित और एक अन्य आरोपी अजय राहीकर के बीच
वित्तीय लेन देन हुए थे और दोनों अभिनव भारत के पदाधिकारी थे। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह पैसा पुरोहित ने अपने घर के निर्माण और LIC पॉलिसी के लिए उपयोग किया, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए। सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि जो आरोपी उस दिन अनुपस्थित रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 7 लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं, जिन पर मुकदमा चला। अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि अप्रैल में सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन मामले में 1 लाख से अधिक पन्नों के सबूत और दस्तावेज होने के कारण फैसला सुनाने से पहले सभी रिकॉर्ड की जांच के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि ATS ने की थी। हालांकि 2011 में NIA को जांच सौंप दी गई। 2016 में NIA ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई अन्य आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल किया था। घटना के लगभग 17 साल बाद इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दूसरी ओर फैसले के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि असली दोषी कौन थे और क्या अब केस को दोबारा जांच के लिए खोला जाएगा। पीड़ितों के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और NIA की जांच प्रक्रिया पर नई बहस शुरू हो गई है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।